यहूदी और ईसाई और जो मुसलमान होते हैं वो भी 5 डायमेंशंस में यकीन रखते हैं, वो भी आयामों में यकीन रखते हैं, लेकिन उनमें 5 ही आयाम होते हैं, 5 ही डायमेंशंस होते हैं। एक है अर्थ अर्थात पृथ्वी, हमारा ये भूमि। दूसरा है हेवन या जन्नत, जो उनके हिसाब से 7वें आसमान में है। ये तो आज तक तो किसी ने 7वें आसमान के ऊपर भी लोग चले गए हैं, लेकिन उनको कभी जन्नत दिखाई नहीं दिया। खैर, तीसरा वो मानते हैं कि एक होता है जहन्नुम, यानी हमारे पृथ्वी के गहराइयों में एक जहन्नम होता है जहां पर शैतानी इंसानों और आत्माओं को सजा दिया जाता है। चौथा उनके हिसाब से होता है रूहों की दुनिया, जिसे वो स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, यानी हमारे आत्माओं की दुनिया। 5वां होता है जिन्नात की दुनिया, यानी जहां पर जिनी रहते हैं। तो पृथ्वी के अलावा भी जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं वो इस चीज को मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे आयाम हैं, जिसे वो कॉस्मिक डायमेंशंस कहते हैं। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, शुरुआती दौर पे तो उन्होंने कहा था कि 11 डायमेंशंस ऑफ रियलिटी हैं। फिर बाद में कुछ और साइंटिस्ट्स ने कहा कि 14 डायमेंशंस हैं। फिर कुछ और साइंटिस्ट्स ने कहा कि 21 डायमेंशंस है। फिर वापस मॉडर्न साइंटिस्ट कहने लगे नहीं भाई 11 डायमेंशंस ही हैं। और इसी हिसाब से बाइबल, कुरान और तोरा मॉडर्न साइंस से एकदम मेल नहीं खाता डायमेंशंस के बारे में, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में और इब्राहिमी मजहबों में हमेशा ही एक तफात रहा है और वो डायमेंशंस के मुद्दे में भी व्यवस्थित है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ऊबर स्ट्रिंग एम थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग टीओई के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस होते हैं, यानी 11 डायमेंशंस होते हैं। अब एक और नया डायमेंशन जोड़ दिया है स्ट्रिंग थ्योरी ने, तो अब 2023 में ये मानने लगे हैं कि कुल मिलाकर 12 डायमेंशंस हैं। यानी विज्ञान आगे पीछे हो रहा है कि कितने डायमेंशंस की संख्या है, मगर हम आगे देखेंगे कि ये जो मतभेद हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म पहले से ही जितने डायमेंशंस को मानता था आज भी उतने ही डायमेंशंस को मानता है। खैर, हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो पहला डायमेंशन होता है लेंथ, यानी लंबाई। ये होता है पहला डायमेंशन। तो कोई भी चीज का लंबाई अगर हम देख सके या उसका ऊंचाई हम देख सकें तो यही होता है पहला डायमेंशन आधुनिक विज्ञान में। दूसरा डायमेंशन आधुनिक विज्ञान के हिसाब से होता है ब्रेड्थ या विड्थ। अगर हम किसी चीज का या किसी स्थान का चौड़ाई माप सकते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम उसका सेकेंड डायमेंशन या द्वितीय आयाम को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसकी गणना कर पा रहे हैं। तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, और तीसरा डायमेंशन होता है हाइट या गहराई, ऊंचाई या गहराई। ये 3 चीज मिलाकर 3 डायमेंशनल कहा जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एनिमेशन होता है, वो इसी चीज का इस्तेमाल करता है, इन्हीं आयामों का इस्तेमाल करता है। उससे एक कदम जाते आगे हुए विज्ञान ने यह भी कह दिया कि चौथा डायमेंशन वो होता है जिसमें हम समय को देख सकते हैं, यानी अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को हम देख सकते हैं। यानी अपने आप को अगर हम समय से अलग कर दें और अगर हम अपने आप को समय से अलग करके समय के सारे पड़ावों को देख सकें तो ये चौथा डायमेंशन होगा। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि 5th डायमेंशन में हम
हमारे ही जैसे पैरेलल वर्ल्ड्स, पैरेलल यूनिवर्सेस, यानी समकालीन दुनियाओं को देख सकते हैं। यानी जो हमारे दुनिया में इस वक्त हमारे साथ हो रहा है वही चीज दूसरी दुनिया में भी हो रहा है। अगर इसको हम देख सके तो इसी को कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन। मॉडर्न साइंस के हिसाब से सिक्स्थ डायमेंशन होता है सिर्फ एक समानांतर दुनिया नहीं, अनगिनत अनंत समानांतर दुनियाओं को देखने की क्षमता को सिक्स्थ डायमेंशन कहते हैं। यानी जब हम सिक्स्थ डायमेंशन में पहुंचते हैं तो हमको मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस देखने को मिलता है। सेवेंथ डायमेंशन उसे कहते हैं जब हम पहली बार जो बिग बैंग हुआ था उससे जो ब्रह्मांड बने थे उनको देखने की क्षमता को आधुनिक वैज्ञानिक सेवेंथ डायमेंशन कहते हैं। यानी जो पहला बिग बैंग हुआ था, पहली बार बिग बैंग होकर पहली बार सृष्टि हुआ था, उसके बाद तो क्रम चलता रहा, लेकिन जो पहली बार हुआ था उसके ब्रह्मांडों को देखने की क्षमता को सेवेंथ डायमेंशन कहते हैं। एट्थ डायमेंशन उसको कहते हैं कि एक बार जब बिग बैंग हो गया उसके बाद जो अलग अलग बिग कंप्रेशन, बिग बैंग, बिग क्रंच, व्हाइट होल, ब्लैक होल और उसके बाद के बिग बैंग्स की वजह से जो दूसरे ब्रह्मांड बनते चले गए, खत्म होते चले गए, उनको देखने की क्षमता को एट्थ डायमेंशन कहते हैं। नाइन्थ डायमेंशन उसे कहते हैं जब आप एक साथ सारे ब्रह्मांडों का समय को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि मॉडर्न साइंस का गलती है, क्योंकि नाइन्थ डायमेंशन जो है वह बहुत हद तक दूसरे जो कहते हैं जो समय को जो देखने का फोर्थ डायमेंशन से मिलता जुलता है। तो इसे मैं मानता हूं कि यह एक थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, एक त्रुटि है मॉडर्न साइंस का। खैर, टेंथ डायमेंशन में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वह पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता, ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। जैसे देवों के देव महादेव हैं वैसे बन जाता है अगर वो 10वें आयाम या 10th डायमेंशन में पहुंच जाए तो। 11th डायमेंशन का बात जो होता है उसमें ऐसा होता है कि 11th डायमेंशन में आप समय और अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड को रोक सकते हैं। ये एक बकचोदी बात है मॉडर्न साइंस का, क्योंकि समय और सृष्टि कभी थमता नहीं है, शक्ति या एनर्जी कभी थमती नहीं है। ये उनका बेवकूफी है। आगे चलते हैं। 12th डायमेंशन जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि इसमें हम हमारे 12 गांठों वाले डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो इसे वो 12वां डायमेंशन कहते हैं। मुझे लगता है कि डीएनए आरएनए में 12 गांठ है तो उसी से उन्होंने 12वां डायमेंशन का कयास लगा लिया होगा। लेकिन हम हिंदू धर्म वाले जो हैं हम ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग मल्टीवर्सेस में 14 लोक होते हैं। ये लोक जो हैं इन्हीं को हम डायमेंशंस या आयाम कह सकते हैं। इनफैक्ट हिंदुइज्म में डायमेंशन को आयाम या लोक कहा जाता है। एक आयाम होता है जब हम योग तपस्या करते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति या चरम सुख या परम सुख प्राप्त कर लेते हैं, संसार प्राप्त कर लेते हैं, तब हम हमारे सारे जो चक्र जागृत हो जाते हैं। हम हमारी आत्मा के साथ, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ जब हम और ब्रह्मांड के साथ जब हम एक हो जाते हैं तब हम सारे पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड, पूरे प्रकृति को, सृष्टि को, ईश्वर को अपने अंदर, अपनी मन में, अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं, सारे मल्टीवर्सेस को, समय और अंतरिक्ष को भी। तो ये होता है यौगिक डायमेंशन, ये यौगिक आयाम, ये हमारा अपना अनुभूति होता है। इसे बौद्ध, जैन, ताओइज्म भी मानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और डायमेंशन होता है जो रियलिटी में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में देखा जा सकता है, जो हमारे शरीर के बाहर होता है, यानी स्पेस में जो होता है। यही फर्क होता है विज्ञान का और पौराणिक विज्ञान का, यानी यही फर्क होता है मॉडर्न साइंस और पौराणिक साइंस के बीच में। मॉडर्न साइंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है सिद्धियों और आयामों को लेकर, और
पौराणिक साइंस ये कहता है कि सिद्धियों से प्राप्त हुआ व्यक्तिगत आयाम या ऐश्वर्य या शक्तियां या सिद्धियां जो है वह अलग है, और ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक डायमेंशन या जो प्राकृतिक आयाम हैं या लोक हैं वह अलग हैं। कोई इंसान आयामों को महसूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में आयाम जो है वो हैं, वो हमेशा हैं, थे और रहेंगे। जैसे पृथ्वी एक आयाम है, एक डायमेंशन है, वैसे अलग अलग लोक भी हैं। तो जो स्ट्रिंग थ्योरी वाले अटक गए हैं 12 डायमेंशन में, और हिंदू कहते हैं कि 14 डायमेंशन है और ईश्वर इन 14 डायमेंशनों के भी परे है। तो हिंदू धर्म में ब्लैक होल, व्हाइट होल, बिग क्रंच, कॉस्मिक क्रंच, बिग बैंग, टाइम, स्पेस, ये सब मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल, ये सब आयाम नहीं है, ये डायमेंशंस नहीं है। इन्हें आप सिद्धि कह सकते हो अगर आप इनकी अनुभूति कर सकते हो तो, लेकिन ये आपके व्यक्तिगत आयाम है जो आपने खुद महसूस किया है, यौगिक डायमेंशंस हैं। पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड की आयाम या डायमेंशंस नहीं है, ब्रह्मांड में दूसरे आयाम या लोक होते हैं। तो ये सिद्धि और शक्ति से हम इन आयामों और लोकों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन आयामों और लोकों का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक वजूद है, अपना एक वर्चस्व है, और ये चीज को मॉडर्न साइंस समझ नहीं पाया है। मॉडर्न साइंस समझता है कि ये डायमेंशंस को आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब इन सिद्धियों या शक्तियों को आप किसी मशीन के द्वारा आप हासिल कर लो। तो मशीन के द्वारा हासिल हो सकता है, लेकिन योग के द्वारा भी यह सिद्धि और शक्ति पाया जा सकता है। परंतु यौगिक ऋषि कहकर गए हैं कि यह सिद्धियां और शक्तियां जो है यह ब्रह्मांड के आयामों और लोकों को अपने अंदर अनुभूति करने देंगे, लेकिन ये आयाम और लोक वास्तविकता में हैं, ये सिर्फ अनुभूति ही नहीं है। तो जो आयाम हैं या डायमेंशंस हैं, ये सारे मल्टीवर्सेस, मल्टीपल यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस में जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड बनता बिगड़ता जाता है, खत्म होता जाता है, एक्सपांड होता जाता है, और नए नए यूनिवर्सेस बनते रहते हैं। हर एक यूनिवर्स में ये 14 आयाम पाए जाते हैं, ये 14 लोक पाए जाते हैं। यूं तो हिंदू शास्त्रों में, भागवत महापुराण में जो सृष्टि में अलग अलग आयाम या लोक या जिसे डायमेंशंस कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, उनका उल्लेख है। लेकिन इस सब सारे पुराणों में और खास तौर से भागवत महापुराण में जो डायमेंशंस या लोकों का जो उल्लेख किया गया है वो बहुत ही कवितात्मक, काव्यात्मक है। लेकिन विष्णु महापुराण में जो डायमेंशंस का, लोकों का, आयामों का उल्लेख किया गया है वो बहुत ही सटीक, बहुत ही टू द पॉइंट है और बहुत ही सरल है। इसीलिए मैं इसी पर आज ध्यान दूंगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे विष्णु महापुराण 2.6.1-6 और 2.7.12-18। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस श्लोकों में क्या दिया हुआ है एक चित्र के जरिए। तो पहले हम वो सारे श्लोक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने इन सारे श्लोकों को टिक मार्क किया हुआ है, काफी सारा श्लोक है, और यहाँ पर ये श्लोकों का संख्या है। विष्णु महापुराण 2.6.1-6, 2.7.12-18। तो समय आपका बर्बाद ना करते हुए मैं पहले हिंदी ही अनुवाद करूंगा। तो मैं जब आयामों या डायमेंशंस का जिक्र करूंगा तो मैं पृथ्वी के नीचे के लोकों का पहले डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद पृथ्वी के ऊपर के जो लोक हैं, डायमेंशंस हैं, उसका जिक्र करूंगा। तो श्लोक कुछ ऐसे है। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और उसके जल के नीचे नरक हैं जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो।
रैरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयवः, पाप, वह्निज्वाल, अधः शिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, आविची, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी के नीचे के डायमेंशंस का जिक्र। अब पृथ्वी के ऊपर के डायमेंशंस का जिक्र देखते हैं। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं विष्णु महापुराण 2.7.12 to 18। वही समस्या है, काफी सारे श्लोक हैं, इसलिए मैं हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। तो चैप्टर है भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महर लोक हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर 1 करोड़ योजन ऊपर महर लोक हैं, जहां कल्प महर लोक शुरू होता है, कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उसमें भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनक आदि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक हैं, वहां वैराज नाम देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार की योग्य हैं, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों में स्वरलोक कहा है। तो यानी पृथ्वी के ऊपर 7 डायमेंशंस या 7 लोक हैं या वर्ल्ड्स हैं, और पृथ्वी के नीचे 7 डायमेंशंस हैं या लोक हैं या वर्ल्ड्स हैं। इसको मैं अभी श्लोकों के आधार पर समझाया, अभी मैं एक चित्र के आधार से आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस्लामी, इब्राहिमी, ईसाई, यहूदी और पाश्चात्य विज्ञान से भी ज्यादा सटीक और विस्तारित विश्लेषण किया गया है हिंदू धर्म में कॉस्मिक डायमेंशंस या कॉस्मिक वर्ल्ड्स, या जिसे हिंदू धर्म में लोक कहते हैं, ल ओ क लोक, या हिंदी में आयाम जिसे कहते हैं, या डायमेंशंस जिसे कहते हैं, या फिर आम अंग्रेजी में कॉस्मिक वर्ल्ड्स जिसे कहते हैं, उसका विश्लेषण हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा विस्तारित है और सटीक है। ओम हनुमते नमः। तो मैंने जो अभी आप लोगों को शास्त्रों से जो समझाया, उसको मैं एक चित्र के जरिए समझाऊंगा। अभी हमारा जो यूनिवर्स है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है चारों 10 दिशाओं में, और जैसे बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसके अंदर जो लोक हैं वो भी फैलते जा रहे हैं। हर एक ब्रह्मांड में ये 14 लोक जो पुराणों में है वो है, लेकिन मैं सिर्फ पृथ्वी, अर्थ के परिप्रेक्ष्य से, उसके संदर्भ से मैं बात करूंगा। तो हमारा जो ये पृथ्वी लोक है, यह सबसे मध्य
का जो लोक है भूर लोक, उसमें हम लोग हैं। यानी हमारा जो मिल्की वे, हमारा जो ब्रह्मांड, हमारा जो गैलेक्सी है वह भूर लोक है। तो अब भूर लोक में हमारे जैसे हैं मर्त्य यानी मॉर्टल्स रहते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों में भी रहते होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सिर्फ हमारे लोक के बारे में बताऊंगा क्योंकि उसी से हमको कनेक्टेड है, उसी से हमारा सरोकार है। तो भूरलोक जो है वो हमारा गैलेक्सी है। उसके ऊपर थोड़ा ऊपर आता है भूवर लोक। भूवर लोक जो है इसमें गंधर्व वगैरह रहते हैं। उसके ऊपर आता है स्वरलोक। स्वरलोक से भी ऊपर आता है महरलोक। महरलोक में सिद्ध ऋषि रहते हैं। उसके ऊपर आता है जनलोक, जिसमें उससे भी बड़े ब्रह्म ऋषि रहते हैं। और उसके ऊपर और देखें तो तपलोक आता है, जिसमें वैराज नामक देवता रहते हैं और इसमें गंधर्व भी रहते हैं। उसके ऊपर आता है सत्यलोक, जिसमें जो इमॉर्टल्स होते हैं, जो अमर प्राणी होते हैं वो रहते हैं। उसके ऊपर आता है विष्णुलोक, कृष्णलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक या सत्यलोक या देवीलोक। और हमारे नीचे जो लोक हैं उनका है ऐसा जिक्र, जैसे अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और उसके नीचे नरक। तो इन सारे जो हमारे नीचे जो लोक हैं उसमें सारे यक्ष, नाग, राक्षस, असुर और अलग अलग दूसरे सब प्राणी रहते हैं। प्रेत, दानव, ब्रह्म, राक्षस और यक्षिणी, ये सब रहते हैं। और इन सब से नीचे आता है पाताल लोक, और इसी में यक्ष और नाग भी रहते हैं। यक्ष जो है इन्हें ही मुसलमान कहते हैं जिनी या फिर जिन्नात। तो मैंने साबित कर दिया हिंदू शास्त्रों में से मल्टीपल कॉस्मिक डायमेंशंस। ओम हनुमते नमः।